एक हुंडई क्रेटा ड्राइवर हमेशा जल्दी में और गुस्से में क्यों रहता है? एक क्रेटा ड्राइवर को आप एक वेंटिलेटेड सीट भी दे दो, वो फिर भी हॉर्न पर ही बैठता है। अगर भरी दोपहरी में आपको कोई गाड़ी हाई बीम देती है तो वो क्रेटा ही हो सकती है। इंटरनेट पर क्रेटा के मीम्स तो हम सब ने देखे हैं, लेकिन ये काम और दूसरे कार ओनर्स भी तो करते हैं, तो हम सब ने क्रेटा को ही सिंगल आउट क्यों कर दिया है? क्या ये दूसरे ब्रांड्स की साजिश है? वेल, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि दूसरे ब्रांड्स तो चाहते हैं कि उनकी गाड़ी के अराउंड भी कोई ऐसी साजिश करे। देखो, ये बिखरे हुए गूगल सर्च रिजल्ट्स आपको पूरी स्टोरी नहीं बताते हैं। आपको चाहिए एक वेल फॉर्मुलेटेड स्टोरी, जिसके लिए मैं ये एनलाइन क्रेटा मैनुअल लेके आया हूँ। मैंने इस गाड़ी को चलाया है, इस इशू को मैंने एड्रेस भी किया है इस वीडियो में, मैंने खुद भी नोटिस किया है। तो उसके साथ मैं आपको 6 पॉइंटर्स में ये समझाने वाला हूँ कि क्यों क्रेटा के ड्राइवर्स को अग्रेसिव परसीव किया जाता है। ये मेरे पॉइंटर्स हैं, आप अपने पॉइंट्स भी कॉमेंट्स में डाल सकते हो। मैंने एक रेडिट सर्च भी करी और उसमें किसी ने रिप्लाई किया था कि क्रेटा को तो चलाते ही ऐसे हैं। और इसका सबसे बड़ा रीज़न है फ्रीक्वेंसी इल्यूजन, एक कॉग्निटिव बायस, जिसमें आप किसी चीज़ के बारे में जानने के बाद उसे और ज़्यादा नोटिस करने लगते हो, और इससे परसेप्शन बनता है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है। और इसी कारण से क्रेटा का हॉर्न और इसके मीम्स आपने ज़्यादा नोटिस करना शुरू कर दिया है। और क्रेटा बिकती भी तो इतना है, हमेशा हाई डिमांड में रहती है। हर मिनट 2 से 3 क्रेटा आप खरीद रहे हो, यानी मंथली 16 से 17,000 यूनिट्स। और देखो, उस लिस्ट की टॉप 5 बेस्ट सेलिंग कार्स में तो ये रहती है, और सबसे महंगी गाड़ी भी यही रहती है। तो आपको ये तो पता है कि ये गाड़ी अच्छी है, लेकिन इतने बड़े कस्टमर बेस में अगर 10% ड्राइवर भी रैश ड्राइविंग करने लग जाएं तो ऑब्वियसली वो नज़र में आएंगे, और ये जो इल्यूजन मैंने बोला वो इल्यूजन नहीं, पेंडेमिक बन के सामने आता है। अब मैंने ये बात बोल दी, इसका मतलब ये नहीं है कि क्रेटा ओनर्स की कोई गलती नहीं है। तो रुको जरा, सबर करो। ईजी हैंडलर। दैट्स वाई कोई एवरेज ड्राइवर भी इस गाड़ी को चलाते हुए काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करता है। इसके जो बॉनेट के एजेस हैं वो आराम से आप देख सकते हो। इसके जो ड्राइवर विजिबिलिटी है वो भी काफ़ी बढ़िया है। बड़े बड़े ORVM दिए गए हैं। जो IRVM है इसमें भी व्यू काफ़ी बढ़िया है, और ये सब तब हेल्प करता है जब आपको टाइट गैप्स क्लोज करने पड़ते हैं, जो ट्रैफिक में सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिनकी गाड़ी उनको अच्छा व्यू देती है। और इसका टर्निंग रेडियस भी सिर्फ 5.3 मीटर्स का है, जो ग्रैंड विटारा और हाई राइडर जैसी SUV से थोड़ा सा छोटा है। और इसका जो स्टीयरिंग है ये भी काफ़ी लाइट है, जिस कारण से आपने देखा होगा ये जो टाइट गैप्स होते हैं ना, वहाँ पर इस गाड़ी के लिए एंटर करना काफ़ी इजी है। इनफैक्ट सर्विस लेन वगैरह में भी ये गाड़ी आराम से चली जाती है, और ये सब तभी हो सकता है जब आपकी गाड़ी ईजी टू ड्राइव हो। आपने कभी देखा नहीं होगा कि नेक्सॉन या फिर हैरियर वाले ऐसे लेन कट्स अब्रप्टली कर रहे हो। देखा होगा किसी किसी को, बट उतना फ्रीक्वेंटली नहीं जितना क्रेटा वाले होते हैं, क्योंकि जो नेक्सॉन और हैरियर जैसी गाड़ियाँ हैं उनके जो ए पिलर हैं ये बहुत ही थिक हैं, और इसका मतलब वो ये वाला रिस्क लेना पसंद नहीं करते। और अपनी ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से ये छोटी हैचबैक्स और लो स्लंग सेडान्स को ईजिली बुली कर ही देती है रोड पर। एस्पिरेशनल, क्योंकि वो छोटी गाड़ियों के सताए हुए लोग या फिर फर्स्ट टाइम SUV बायर्स अपना बजट एक्सटेंड करके क्रेटा का बेस मॉडल ही खरीद लेते हैं। एंड लेट्स फेस इट, आज एक ऑल्टो भी ऑन रोड 7 लाख रुपए की पड़ती है। तो कई लोग अपना बजट एक्सटेंड कर लेते हैं, अपनी EMI का ड्यूरेशन बढ़ा देते हैं, और 13-14 लाख रुपए में क्रेटा का बेस मॉडल खरीद लेते हैं। और उसके बाद जब वो इतनी बड़ी गाड़ी में बैठ जाते हैं, थोड़ा हाई सीटिंग पोजीशन देखने को मिल जाता है, तो उनको वो किंग ऑफ द रोड फीलिंग थोड़ी ज़्यादा आती है, और अपना रुतबा असर्ट करने के लिए वो लोग कुछ वो वाली हरकतें कर बैठते हैं जो हम सोशल मीडिया पे या फिर एज अ मीम देखते हैं। चलो एक बार क्रेटा से ही पूछते हैं कि उस पर लगे आरोपों पर उसका क्या कहना है। तो हुंडई क्रेटा, आपके जो ड्राइवर्स हैं वो इतना अग्रेसिवली ड्राइव क्यों करते हैं? सर, ज़्यादातर लोग बेस वेरिएंट लेके हुंडई में गुंडई करने निकल जाते हैं, और मेरे इजी कंट्रोल, ड्राइवर सीट से बढ़िया फील्ड ऑफ व्यू, छोटे टर्निंग रेडियस और स्ट्रॉन्ग इंजन से कोई भी खुद को हैमिल्टन समझने लगता है। चलो ये बात तो ठीक है, बट आपके ड्राइवर्स इतना हॉर्न क्यों बजाते हैं? ऑलरेडी इतना नॉइस पोल्यूशन है। सर, मुझ में लगा है प्रीमियम साउंडिंग विंड टोन हॉर्न, जिसे सुन के लग्जरी कार के ओनर्स भी रास्ता दे देते हैं। मेरे सेगमेंट की बाकी कार्स के हॉर्न थोड़े कमज़ोर हैं, तो मेरा वाला ज़्यादा प्रोमिनेंटली सुनाई पड़ता है। और जिस बटन को दबा के लोग रास्ता दे दें तो ओनर तो यूज़ करेंगे ही। ये भी ठीक है,
पर ये लोग मुड़ने से पहले इंडिकेटर क्यों नहीं देते हैं? देखिए, इंडिकेटर गाड़ी के साथ एज स्टैंडर्ड आता है और हायर वेरिएंट में तो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी आता है जो लाइव फीड दिखाता है। बट ओनर्स उसे 1 जनवरी वाली जिम मेंबरशिप की तरह यूज़ करें तो उसमें मेरी गलती थोड़ी है। भाई आता तो बोस का साउंड सिस्टम भी है, वो क्यों नहीं यूज़ करते हो? हाँ, तो बोस का सिस्टम आता है, आहूजा का थोड़ी। पेपी इंजन्स। क्रेटा इन जनरल आपको 3 इंजन ऑप्शंस के साथ मिल जाती है, एक 1.5 लीटर पेट्रोल, एक टर्बो पेट्रोल और एक 1.5 डीजल इंजन, और तीनों ही अपनी कैटेगरी में ठीक ठाक पावर देते हैं और पेपी कंसिडर किए जा सकते हैं। और ये जो इनलाइन मैनुअल मैं चला रहा हूँ ये तो और भी ज़्यादा फन है, और स्पेशली मिड रेंज जो है इन इंजन्स की काफ़ी बढ़िया है, तो सिटी लिमिट्स में ये गाड़ी काफ़ी ईजिली हैंडल होती है। और तो और जो रेड लाइट टू रेड लाइट रन्स होते हैं या फिर जो लोग अननेसेसरी कट लेन कटिंग वगैरह करते हैं उसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा इजी टू हैंडल लगती है। मैं इनलाइन का मैनुअल वेरिएंट चला रहा हूँ जो 1300 आरपीएम के नीचे तो थोड़ा टर्बो लैग देता है, लेकिन वंस यू क्रॉस दैट गाड़ी सीरियसली क्विक लगती है। और तो और आपको ये मैनुअल के साथ थोड़ा टिपिकल क्रेटा बिहेवियर दिखाने के लिए मजबूर भी करती है। एंड इवन मैं सोच रहा हूँ थोड़ा अग्रेसिव चला लूँ, बट आई नो हाउ टू कंट्रोल माई सेल्फ, विच ऑल द क्रेटा ड्राइवर्स शुड ट्राई टू प्रैक्टिस। एंड 6th एंड लास्ट पॉइंट इज एनवी, और ये मेरी ऑब्जर्वेशन है बट इसे प्रूव करने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। क्रेटा इज़ लाइक दैट वायरल सॉन्ग या फिर वायरल रील जो बाकी जनता को तो पसंद आ रही है बट ज़रूरी नहीं है कि आपको भी पसंद आए। और इन वायरल मीम के कमेंट्स में वो लोग ज़्यादा जल रहे होते हैं जिनके खुद के पास कोई गाड़ी ना हो, या फिर उनकी गाड़ी छोटी होती है, या फिर वो क्रेटा के आतंक के सताए हुए होते हैं। और क्योंकि ये एक एस्पिरेशनल प्रोडक्ट है तो आपने देखा होगा गाँव में या गली मोहल्लों में भी ये गाड़ी आपको पार्क्ड ज़रूर दिख जाती है। वहाँ पर लोग अपना बजट बढ़ा के इस गाड़ी को ले लेते हैं बिकॉज ऑफ पॉइंट 2, 3 एंड 4। तो उनके जो रिलेटिव्स हैं या फिर नेबर्स हैं थोड़ी तो उनको जलन ज़रूर होती है। So deep down, we all love to hate a Creta driver, don't we? At the end of the day, Creta सिर्फ एक कार है, ओके सॉरी एक पॉपुलर कार है, बट ये फिर भी चलती है अपने ड्राइवर के इशारों पर ही है, अनलेस आप टेस्ला विद ऑटो पायलट चला रहे हो या फिर टार्ज़न द वंडर कार चला रहे हो। और ये गाड़ी आती है एक कंपेटिटिव प्राइस टैग पर और लोगों के एस्पिरेशंस और ज़रूरतें तो पूरी करती ही है। तो यहाँ पर अगर आपको अच्छे प्राइस पॉइंट पर एक ऐसी गाड़ी मिल रही है जो आपकी ज़रूरतें पूरी कर रही है, तो इसमें अगर गाड़ी की इमेज ख़राब हो रही है तो इसमें गाड़ी का रोल नहीं है, सोसाइटी का बड़ा रोल है। आप इनमें से कितने पॉइंट्स पर अग्री करते हो मुझे कमेंट करके बता देना। और अगर आप क्रेटा चलाते हो तो ऑफेंड मत होना, बिकॉज ऐसा कंटेंट मैं और दूसरी गाड़ियों के लिए भी लेके आऊँगा। अगर इस वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स आया तो एम करते हैं 1000 लाइक्स के लिए, और वो हो गया तो आप डेफिनेटली यहाँ पर और दूसरी गाड़ियों की भी ऐसे कमेंट्री देख पाओगे। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर देना, और अब तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा देना और वो छोटा सा बेल आइकन दबा देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।